हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम मोलैरिटी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। मोलैरिटी क्या होता है और मोलैरिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस वीडियो में इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी जो है एक किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है जो एक्सप्रेस करता है, एक्सप्रेस दस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या एक्सप्रेस करता है कि नंबर कितने मोल्स जो है सॉल्यूट के कितने नंबर्स ऑफ मोल्स हैं जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व हैं, तो उस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होगा वो उसकी मोलैरिटी होगी। तो मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का वो कंसंट्रेशन होता है जो कि क्या शो करता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स जो है उस सॉल्यूट के प्रेजेंट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर में हमारा 1000 ml होता है, तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को जो है कैपिटल एम से एक्सप्रेस करते हैं, विच इज टर्म्ड एज मोलर कंसंट्रेशन। इसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। 1 molar is the molarity of solution where 1 gram of solute is dissolved in 1 liter of solution। किसी भी जो है सोल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर जो है अगर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो उस सॉल्यूशन में जो है उस सॉल्यूट का जो सॉल्यूट हमने लिया है जिसको कि हम डिजोल्व कर रहे हैं उसका 1 ग्राम सॉल्यूट जो है 1 लीटर ऑफ जो है सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व हो रहा है, तो जो सॉल्यूशन बनकर आ रहा है वो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी। यानी कि 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन एंड विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर। यानी कि उस जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा 1 ग्राम को, अगर 1 ग्राम चीनी को हम 1 लीटर जो है पानी में डालकर घोल देते हैं, तो उस जो सॉल्यूशन हमको मिला, जो शरबत मिला, उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 मोलर होगा। अब मोलैरिटी का फार्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बाई वी। एन क्या है, तो मोलैरिटी एम क्या है, कैपिटल एम। कैपिटल एम इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट टू बी कैलकुलेटेड। जिसकी हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ये एम कैपिटल एम मोलैरिटी हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट हमने जो डिजोल्व करना है हमको, उसके कितने नंबर्स ऑफ मोल्स हमने उसमें डिजोल्व किया, ये एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाता है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज द सॉल्यूशन गिवन इन टर्म ऑफ लीटर। वॉल्यूम जो है जो क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है जो कि लीटर के रूप में हम लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कैलकुलेटेड। यहाँ पे एन जो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कैलकुलेटेड बाय एन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। तो डब्ल्यू क्या है, किसी भी सॉल्यूट का हम नंबर ऑफ मोल्स, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेयर डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम लेते हैं, और एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, उसको हम ग्राम पर मोल, यानी कि कितने ग्राम पर मोल में है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जो भी सॉल्यूट ले रहे हैं उसकी मॉलिक्यूलर वेट हम लेते हैं। तो मोलैरिटी इससे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए मोलैरिटी का हमारा फार्मूला क्या था, मोलैरिटी इज इक्वल टू एन अपॉन वी। एन की जगह पे हम ये लिख देते हैं डब्ल्यू अपॉन एम, तो क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हम ले रहे हैं उसकी मॉलिक्यूलर वेट, और ये जो है क्या है, ऊपर क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो हम सॉल्यूट ले रहे हैं उसका वेट, इनटू जो वॉल्यूम था वो लीटर में था, तो इसको जो है एमएल में हम चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1000 आ जाएगा, 1000 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, एमएल में हो जाएगा टेकन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मोलैरिटी क्या हो जाएगी, ग्राम पर मोल। वेट, ये ग्राम पर मोल क्या होता है, देखिए ये जो हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है इसको हम ग्राम पर मोल में लेते हैं, तो ग्राम पर मोल ये क्या होता है, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। यानी कि 1 मॉलिक्यूल जो हम ले रहे हैं किसी भी चीज का, उसका जो है वेट कितना होगा, तो ग्राम पर मोल। एक जो है वेट ऑफ 1 मोल, एक मॉलिक्यूल का कितना वेट होगा ग्राम में, वो क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हम कैसे जो है मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी या मोलर कंसंट्रेशन उसी को कह सकते हैं ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 5 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 50 ml ऑफ वाटर। अगर 5 ग्राम हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 50 ml वाटर में सॉल्वेंट में जो है डिजॉल्व कर देते हैं, तो इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट हमारा NaOH है, और सॉल्वेंट क्या है हमारा 50 ml है। अगर 5 ग्राम हम
NaOH को 50 ml वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनकर आता है उसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वेट ऑफ NaOH कितना है 5 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 50 ml, यहाँ पे देखिए 50 ml में हमने डिजॉल्व किया तो मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है, तो हमारा फार्मूला जो मोलैरिटी है उसकी क्या होता है वेट ऑफ NaOH, तो वेट ऑफ NaOH 5 ग्राम हो जाएगा। यहाँ से जो है वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कैसे निकालेंगे, सोडियम कौन कौन से एटम्स हैं इनका अलग अलग हम एटॉमिक मास निकाल लेते हैं, तो सोडियम का जो है 23 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट जो होता है वो 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो टोटल NaOH का कितना हो गया 23 + 16 + 1 40 ग्राम, यानी कि एक मोल जो NaOH है उसकी वेट कितनी हो जाएगी 40 ग्राम हो जाएगी। तो वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH हमने पर ग्राम लिया था, तो ग्राम पर मोल के हिसाब से जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट, एक मोल का जो है वेट कितना हो जाएगा हमारा NaOH का 40 ग्राम, तो यहाँ पे हमने 40 ग्राम लिख लिया। ये जो है हमने ml में अगर जो है इसको ले लिया है तो 1000 ml, अब और वाटर कितना था हमारा 50 ml में डिजॉल्व किया था तो ये 50 ml। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, यहाँ से इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मोलैरिटी ऑफ NaOH कितना आ जाएगा हमारा 2.5, क्या हो जाएगा मोलैरिटी जो होगी 2.5 होगी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो 5 ग्राम NaOH 50 ml वाटर में हमने जो डिजॉल्व किया था उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है 2.5 मोलर कंसंट्रेशन है, या उसकी मोलैरिटी क्या है 2.5 है। कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इज 2.5 मोलर। तो इस तरह से जो है हम किसी भी सॉल्यूशन का जो है हम कंसंट्रेशन ज्ञात कर लेंगे, अगर उसका जो है कितना वेट जो है डिजॉल्व दिया हुआ है और कितने ml वाटर में डिजॉल्व करना है तो उसके हिसाब से जो है हम उसकी कंसंट्रेशन जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी जो होती है किसी भी सॉल्यूशन का वह कंसंट्रेशन है जो कि एक्सप्रेस करता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो सॉल्यूट हम डिजॉल्व कर रहे हैं उसका कितने नंबर ऑफ मोल्स हमने डिजॉल्व किया है उस 1 लीटर में सॉल्यूशन में, वो उसकी मोलैरिटी हो जाती है। फार्मूला क्या होता है N/V, N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और V इज द वॉल्यूम इन लीटर। तो फार्मूला हमारा क्या आ जाता है मोलैरिटी का, यहाँ से देखिए मोलैरिटी का फार्मूला हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे N की जगह पे हम ये जो है n क्या होता है, n जो है W/m, W क्या है, W इज वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से हम रख लेते हैं इसको n की जगह पे ये, तो वेट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, वॉल्यूम हम जो है लीटर में हम उसको लेते थे, इसको चेंज किया मिली ml में, तो 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट टेकन ml में ले जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इससे जो है हम किसी भी सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन मोलैरिटी ज्ञात कर लेंगे। अगर हमको जो है उसकी वेट मालूम है, वेट मालूम है तो कौन सा हम सॉल्यूट ले रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे और उसको कितने ml में डिजॉल्व किया उससे जो है हम क्या कर लेते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं उसकी कंसंट्रेशन मोलैरिटी, उसकी मोलर कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की कितनी है।